बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम अकाउंटिंग के साथ साथ जो बाकी सेकेंड ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हमने जो है वो कवर करना है। तो आज की क्लास में हम डेफिनेटली जो इसके बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्टैट्स है, तो स्टैटिस्टिक्स जैसे आपको बताया कि हमारा कोर सब्जेक्ट है और 50 मार्क्स का ये पेपर होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको पूरे 100% मार्क्स जो है वो आपको ये देता है। तो स्टैट्स की तैयारी हम जो है वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं इंशाल्लाह वीकली बेसिस के ऊपर आपको स्टैट्स के जो क्वेश्चंस हैं ये भी साथ साथ जो है वो सॉल्व करवाता रहूंगा। और इंशाल्लाह इसको इतनी डिटेल में सॉल्व करेंगे कि आपको फिर और किसी चीज की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। अच्छा, हम जो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारी बुक का जो शाहिद जमाल की जो बुक नॉर्मली यूज होती है उसका ये चैप्टर नंबर 2 है और टॉपिक का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका टॉपिक का नाम है। और जैसे जैसे काफी डिटेल क्वेश्चन है, काफी लेंदी क्वेश्चन होता है ये, तो जैसे जैसे इसके पॉइंट्स आते रहेंगे तो मैं लेक्चर बाय लेक्चर आपको ये सारे पॉइंट समझाता रहूंगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 जो है वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है जिसमें ज्यादातर थ्योरी है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं, डाटा क्या होता है, डाटा की टाइप्स क्या होती हैं। तो वो इंशाल्लाह जो है वो फ्यूचर यानी कि लेक्चर्स के अंदर उस थ्योरी को भी कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा हम जो है एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को स्टार्ट करते हैं और इसमें हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बनाना होता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्यों बनता है पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो एक मेन फंक्शन है वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स आपकी जो अनग्रुप डाटा होता है यानी कि जो डाटा रॉ फॉर्म में होता है उसको ग्रुप डाटा के अंदर या समझ लें प्रोसेस डाटा के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। अनग्रुप डाटा में वो किसी काम का नहीं होता, किसी यूज का नहीं होता। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लास के अगर 20 स्टूडेंट्स हैं उनके सबके जो है वो मार्क्स उन्होंने जो एग्जाम में हासिल किए वो बता दें तो आप सिंपल एक पेज के ऊपर मार्क्स लिख देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इनको जरा क्लासिफाई कर दें कि कितने बच्चों ने A1 लिया, कितने बच्चों ने ए लिया, कितने बच्चों ने बी लिया, तो वो उसके लिए फिर आपको उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो ये जो क्लासिफिकेशन होती है डाटा को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करना, ये बेसिकली कहलाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और हम इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो करते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे सामने क्वेश्चन गिवन है, ये अगर आप सवाल देखें तो ये मैंने 2011 प्राइवेट के क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन से लिया है ये, और सेक्शन सी में ये सवाल आया था। इसी तरह से मैं पास्ट पेपर्स के मल्टीपल क्वेश्चंस आपको कराता रहूंगा और इंशाल्लाह आपको पूरी पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस इन्हीं वीडियोस के थ्रू जो है कराऊंगा और आपको इंशाल्लाह किसी और हेल्प की और किसी और रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस लेक्चर सीरीज को सीक्वेंस वाइज देखते रहेंगे तो आप बड़ी आसानी से स्टैट्स का जो पेपर है वो 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग अ सिंगल मार्क। इन्होंने कहा जनाब फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन 40 डेज। ये जो है वो 40 डेज का डाटा है पूरा का पूरा। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये 40 डेज का डाटा है जिसके अंदर हमारे पास इन्होंने बताया हुआ है कि ये कार्स जो है वो आपने बनानी है। अब इनका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं या आपने इनको करके क्या देना है। तो ये कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड में इन्होंने आपसे कहा है कि prepare frequency distribution with only 4 classes of 3 each। ठीक है, इन्होंने आपसे कहा है कि जनाब आपने इस डाटा को क्लासिफाई करना है 4 क्लासेस के अंदर, यानी जो नंबर ऑफ क्लासेस बनेंगी वो 4 बनेंगी और हर क्लास के अंदर जो क्लासिफिकेशन होगी वो 3 की होगी। तो अब हमने क्या करना है, सवाल को हमने सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि हमने करना किस तरीके से सवाल, और फिर उसके बाद हमने इसको जो है वन बाय वन करके सॉल्व करना है। अच्छा, अब जब आपने देख लिया है जनाब कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, तो कुछ नेसेसरी स्टेप्स हैं जो आपने हर क्वेश्चन में करने ही करने हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका जिसको हमने करना है वो ये करना है कि हमने डाटा से मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जनाब डाटा की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है। तो अगर आप इस डाटा पे पूरी तरह से नजर डालें तो आपको नजर आएगा कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ये है 5, यानी किसी भी दिन सबसे जो कम गाड़ियां सेल हुई हैं वो 5 हुई हैं।
उसके बाद आप इसकी निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीज आपने हमेशा एज इट इज करनी है। डाटा जब भी आप देखेंगे सबसे पहले उसकी आप मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप यहाँ पर डाटा पे नजर दौड़ाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 15, यानी एक दिन में जो ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां सेल हुई हैं वो 15 हुई हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि इन्होंने आपको नंबर ऑफ क्लासेस कितनी दी हुई है। अब हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सवालों में मुख्तलिफ चीजें बताएंगे आपको, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं वैसे वैसे आपको उसके हिसाब से बताता रहूंगा। तो नंबर ऑफ क्लासेस उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था कि नंबर ऑफ क्लासेस जो आपने लेनी है वो 4 क्लासेस का डाटा बनाना है, और उसके बाद आपने लेनी है हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, CI, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। ये आपने लेना है 3 का, यानी एक क्लास के अंदर 3 आइटम से ज्यादा या 3 वैल्यू से ज्यादा नहीं आने चाहिए, दैट इज 3। ठीक है जी, डन हो गया। तो पहला काम तो आपने ये किया कि आपने तमाम की तमाम चीजें जो थी वो आपने लिख ली, जो 4 चीजें हमको चाहिए थी इस डाटा के अंदर। अब आपने यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाने हैं। एक जो कॉलम है वो ये कहलाता है CI, शॉर्ट फॉर्म है क्लास इंटरवल की। सेकंड कॉलम होता है इसमें हम कहते हैं टेली मार्क्स, जिसमें हम काउंटिंग करते हैं कि कौन सा डाटा किस जगह पर आएगा। और जो थर्ड कॉलम होता है इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको F से डोनेट किया जाता है। ठीक है जी, तो पहला काम आपने ये कर लिया कि आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं। हमेशा टेबल के अंदर ये 3 कॉलम्स आएंगे, इससे ज्यादा तो हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। तो वन बाय वन करके अब आपने जो है वो 3 कॉलम बना लिए। पहला कॉलम है आपने क्लास इंटरवल, दूसरा कॉलम है आपका टेली मार्क्स, और तीसरा कॉलम है आपका फ्रीक्वेंसी। अब आपने स्टार्ट करना है क्लास इंटरवल बनाना। क्लास इंटरवल आपने स्टार्ट करना है 5 से, और हर उसके अंदर 3 आइटम होने चाहिए। तो जो पहला क्लास इंटरवल होगा 5 को मिला के काउंट करेंगे 3, 5, 6 एंड 7। तो 5 से लेकर 7 तक। अगला क्लास इंटरवल नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा 8 से, 8, 9 एंड 10। अगला इसके बाद स्टार्ट होगा 11 से, 11, 12 एंड 13। और फिर अगला स्टार्ट होगा 14 से, 14, 15 एंड 16। अब आप देखें इसके अंदर जब हम इसके 4 कॉलम हमने बनाए या 4 इंटरवल हमने बनाए तो चारों चीजें इसमें कवर हो गई। मिनिमम वैल्यू भी कवर हो गई और मैक्सिमम वैल्यू जो 15 थी वो भी इसके अंदर कवर हो गई। इट मींस दैट कि हमारा डाटा बड़ी आसानी से इस टेबल के अंदर जो है वो क्लासिफाई हो सकता है। अब आपने करना क्या है, अब आपने डाटा को उनकी क्लासेस में पुट करना है। कैसे करेंगे, आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने उठाया नंबर 1, जैसे 7। तो 7 आपने यहां से क्रॉस किया और आपने देखा कि 7 किस क्लास इंटरवल से बिलोंग करता है। ये देखें डाटा है 5 से लेकर 7 तक, तो 7 फिर आपका इसमें आ जाएगा। तो हमने एक टैली लगा दी, एक मार्क लगा दिया, दैट लाइन इज कॉल्ड टैली मार्क। अगला उठाया 8 नेक्स्ट कॉलम में, 13 नेक्स्ट रो में, 10 ऊपर, 9 इसी में, फिर उसके बाद है हमारे पास 10 इसी में, 5, 12, 8। अब जो ये 4 हो गए थे, अब जब 5वां लिख रहा हूं तो 5वां मैंने यूं क्रॉस किया। इससे क्या होगा कि आपको काउंटिंग करना आसान हो जाएगी कि ये 5-5 का बंच हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 6, 10, 11, 15, 12, 10, 11, 10, 5, 9, 13, 8, 12, 8, 8,
10, इसी यहां से पढ़ते जाना है और इसको डाटा को एंटर करते चले जाना है। 15, 7, 6, 8, 5, 6, 9, 7, 14, 8, 13, 5, again 5, and finally 14। तो ये देखिए आपने किस तरीके से अपना डाटा जो है वो आपने पुट कर लिया और सारे के सारे टेली मार्क्स जो थे वो आपने यहाँ पर लगा दिए। अब आपने इनकी टोटलिंग करनी है। टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 4 and 4 5 and 5 10, 10 और 1 11। ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 11। सिमिलरली 5 5 5 15, 15 और 2 17, 5 and 3 that is 8 एंड इसी तरह से 4। ठीक है जी। तो आपने क्या किया कि आपने इसकी टोटलिंग कर ली। अब आपने इसको टोटल कर लेना है। देखते हैं टोटल करने के बाद हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो क्या आता है। तो हम इसको टोटल करते हैं। 1 + 7 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 का 0, 2 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4। इसको हम लिख देंगे सिग्मा। सिग्मा का जो साइन है ये कहलाता है टोटल के लिए, यानी टोटल अगर आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें तो सिग्मा की वैल्यू हो जाती है 40। और अगर आपको डाटा याद हो तो वो भी 40 डेज का ही था, यानी टोटल हमारे पास 40 नंबर्स थे जिनको हमने जो है वो क्लासिफाई कर दिया और इसकी हमने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है वो बना ली। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फिर आपने डेफिनेटली जो है वो इसके कॉलम्स भी बनाने होंगे। तो प्रॉपर तरीके से इसको आपने एक टेबल की शक्ल देनी है। ठीक है जी। तो आपने इसकी प्रॉपर तरीके से जैसे एक टेबल बनता है वैसे ही टेबल जो है वो आपने इसका तैयार करना है। टेबल आप पेंसिल से बना लीजिएगा तो और ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो जैसे हम कहते थे कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत काउंट करती है, तो बिल्कुल साफ सुथरा काम करना है। किसी किस्म की ओवर राइटिंग, किसी किस्म की चीज इसमें नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये बिल्कुल एक इनिशियल सवाल है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है। अभी इसके अंदर बहुत सी चीजें इसके अंदर आनी बाकी हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर टॉपिक्स के अंदर, फ्यूचर लेक्चर के अंदर आपको मजीद चीजें जो है वो आपको इसमें मिलेंगी। अपने रेफरेंस के लिए ईयर नोट कर लीजिए पास पेपर से, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 2011 प्राइवेट क्वेश्चन 3 का सेक्शन 3 है। इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करिएगा घर पे और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम इस चीज को मजीद आगे इसी तरीके से डेली बेसिस के ऊपर सॉल्व करेंगे। तकरीबन हमें 12-13 लेक्चर्स हमको चाहिए होंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर था। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मजीद प्रैक्टिस के लिए और मजीद वीडियोस के लिए इंशाल्लाह इस चैनल पे आप देखते रहिएगा, स्टैटिस्टिक्स के भी, काउंटिंग के साथ साथ। आई होप कि आपको इससे काफी बेहतर चीजें मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Sir Farooq Adil Guide to Commerce World। और कॉमर्स वर्ल्ड में सेकेंड ईयर कॉमर्स के ऊपर हमारी जो लेक्चर सीरीज है ये कंटिन्यू है। अकाउंट्स के लेक्चर आप साथ साथ देख ही रहे हैं। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग दी स्टैटिस्टिक्स लेक्चर एज वेल, ताकि आपकी स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस है वो भी आपकी जो है वो साथ साथ होती रहे। और इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत जल्द आपको बैंकिंग और कमर्शियल ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो आपके फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं कि जी फर्स्ट ईयर के भी कुछ आप अपडेट करें, तो मैंने इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो बिजनेस मैथ्स के और अकाउंटिंग के भी लेक्चर्स जो है वो साथ साथ अपडेट करना या इसको अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो कीप वाचिंग माय चैनल कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फरूक अदीब। और इंशाल्लाह आपको इसमें
अपने इंटर कॉमर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट होगी। इस लेक्चर को अगर आप सीरीज को इसी सीक्वेंस में अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह किसी और दूसरी हेल्प की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज की प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसको टेक्स्ट के थ्रू जो है वो आप बता सकते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था उसी की कंटिन्यूएशन में आगे है। और आज की क्लास में हम दो और काम कर रहे हैं। एक हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसकी हम बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज और फिर हम उसके फाइंड करेंगे मिड पॉइंट्स। तो हम इसकी क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, किस तरह से चलता है, आइए पहले इसको डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले आपको मैं बता दूं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का जो मकसद है वो बेसिकली अनग्रुप डाटा को जो कि रॉ फॉर्म में होता है, जो इसमें हम किसी भी काम को हम उसमें अंजाम नहीं दे सकते, किसी भी हमारे काम का नहीं होता वो डाटा, उसको मुख्तलिफ जो है वो हम क्लासेस में और मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, बना देते हैं, उसको हम ग्रुप की शक्ल जो है वो दे देते हैं कि ये जनाब जो है वो आपके अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में जो हमारा रॉ डाटा है उसको हम एक फिल्टर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो ले आते हैं। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने एक सवाल दिया हुआ 2017 का ये सवाल है और 2017 का ये शॉर्ट में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये मैंने पिक किया है यहाँ पे आपको सॉल्व करवाने के लिए। तो कह रहे हैं द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी इन रुपीस। 125, 126 ये आपके पास प्राइसेस हैं, टोटल 25 प्राइसेस हैं ये आपके पास। अब आपसे कह रहे हैं पहला काम कह रहे हैं प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज 5 और फिर उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि जनाब क्लास बाउंड्री बनाइए और आपसे कह रहे हैं कि मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करें। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पहले हमने कुछ काम जो है वो हमने करने होते हैं। इसमें आपको लास्ट टाइम बताया था कि सबसे पहले हम अपनी मिनिमम वैल्यू जो है वो मालूम करते हैं कि डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। तो अगर आप डाटा के ऊपर नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है डाटा की ये है 120। इसी की मदद से हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ पर डाटा के अंदर तो मैक्सिमम वैल्यू आपको जो नजर आ रही है ये नजर आ रही है 138। तो हमने दो काम किए, हमने अपनी मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली। नाउ अब हम इस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की मदद से रेंज फाइंड आउट करेंगे। डाटा जो है हमारे पास वो किस रेंज का डाटा है और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी 138, मिनिमम वैल्यू थी हमारे पास 120। तो आपके पास जो रेंज आ जाएगी डाटा की ये अगर आप इन दोनों को माइनस कर दें तो वो 18 की आ जाएगी। उसके बाद आपसे कह रहे हैं जनाब कि जो आपने जो साइज लेना है क्लास का, इसको क्लास साइज भी कहते हैं, इसको क्लास विड्थ भी कहते हैं, इसको क्लास हाइट भी कहते हैं, दोनों काम कहते हैं, तीन नाम है इसके, क्लास साइज, क्लास हेड, क्लास विड्थ और क्लास हाइट। अब इसकी मदद से हम नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट करेंगे कि यार हमें नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बढ़ेंगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज। तो अगर हम इस डाटा को वैल्यू में पुट करें, रेंज हमारे पास आई थी 18 को हमने डिवाइड किया 5 से तो ये बनता है आपके पास 3.6। 3.6 को हम नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ कर देंगे दैट इज 4। अगर 3.1 भी आ रहा होगा तब भी इसको नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे 4 के ऊपर। तो ये राउंड ऑफ हमेशा जो होता है वो नेक्स्ट नंबर पे होता है। इसका मतलब इस डाटा को कवर करने के लिए हमें 4 क्लास इंटरवल की या 4 क्लासेस की जो है वो जरूरत पड़ेगी। इससे हमारा डाटा जो है वो कवर हो जाएगा। तो जनाब शुरू करते हैं। क्लास के सबसे पहले हम बनाते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जो नाम है दैट इज कॉल्ड CI, आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने बनाना है टेलीमार्क्स, टेलीमार्किंग करेंगे, डाटा को शिफ्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे एक कॉलम जिसका नाम होगा फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज जो इस सवाल की रिक्वायरमेंट है और सबसे आखिर में हम बनाएंगे मिड पॉइंट्स के इसके मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं जनाब क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपने बनाना है जो है वो 5 का साइज का। तो आपने स्टार्ट करना है मिनिमम वैल्यू से, 120 से स्टार्ट करेंगे और 120 को शामिल करते हुए हम 5 की क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो हम 5 काउंट करते हैं, 120, 121, 122, 123, 124। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये 120 से स्टार्ट होगा और 124 तक जाएगा। अगला स्टार्ट होगा 125 से।
तो 125, 126, 127, 128, 129 ये आ गया आपका अगला इंटरवल। उसके बाद स्टार्ट हम करेंगे 130 से, 30, 31, 32, 33, 34। अगला स्टार्ट करेंगे 135 से, तो ये जाएगा 139 तक, और ये देखिए ये 139 पे खत्म हो रहा है, जबकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 138 है। इसका मतलब हम डाटा को जो है वो इसके अंदर बड़ी आसानी से जो हमने कवर कर लिया। अब जनाब हमने डाटा की एंट्री करनी है, ऊपर से डाटा को पिक करना है और नीचे डाटा को उनके रेलेवेंट क्लासेस के अंदर जो है वो आपने पोस्ट करना है। तो वन बाय वन करके शुरू करते हैं जनाब। पहला डाटा उठाते हैं 125। 125 जो है वो इधर आएगा, तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया, दैट इज 125। अगला है 126, ये भी इसी के अंदर आ रहा है। अगला है 135 लास्ट वन में, 132 इससे ऊपर वाली में, 130, 128, 123, 122, 131, 130, 120, 135, last one, 121, first one, 128, 126। अब ये चार हो गए थे, तो पांचवा फिर हमने यूं करके क्रॉस कर दिया। 132 ये भी मैंने क्रॉस कर दिया, बंच बना दिया। 134, 135, 137, 132, 138, 129, 130, 124, 126। तो जनाब देखिए हम लोगों ने यहां पर टैली मार्क्स अपने कंप्लीट कर लिए। काउंटिंग करते हैं 5, 5 और 2 7, 5 और 3 8 और 5 ये आ गया। टोटल करते हैं इसका, देखते हैं हमारे पास टोटल क्या आता है, दैट इज सिग्मा एफ। सिग्मा का वर्ड स्टैटिस्टिक्स में टोटल के लिए इस्तेमाल होता है। तो 5 + 7 + 8 + 5 आंसर इज 25। तो जो आपका इनिशियल डाटा था उसी का आपने टोटल कर लिया, तो ये बिल्कुल सेम आ गया। अब आपने बनानी है जनाब क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्यों बनाई जाती हैं, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल है जिसमें पॉइंट्स नहीं आता है और उसको आपने कंटिन्यूअस वेरिएबल में चेंज करना होता है, यानी कि उसको पॉइंट्स के फिगर वाली डाटा को इंक्लूड करना होता है, तो हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए जितने भी आपके पास वैल्यूज है उसमें कहीं भी पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन प्राइसेस आपको पता है पॉइंट में भी हो सकती हैं। 138.50 अगर आ गया तो वो डाटा आप कहाँ पुट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत पड़ती है। तो क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। 120 में से हम 0.5 माइनस कर देंगे, ये इसकी लोअर लिमिट कहलाती है क्लास में इंटरवल की। तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। तो 120 में से अगर आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 119.5, और 124 में अगर आप प्लस करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 124.5। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इसकी क्लास बाउंड्रीज तैयार कर ली। नेक्स्ट में आएंगे तब भी ऐसे ही करेंगे। 125 में से जब आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 124.5, और इसी तरह से ये हो जाएगा 129.5, इसी तरह से ये हो जाएगा 129.5 और 134.5, इसी तरीके से अगर ये आ जाएगा 134.5 और ये हो जाएगा 139.5। तो लोअर लिमिट में से आपने 0.5 माइनस कर देना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है, तो उससे आपने बड़ी आसानी से अपनी क्लास बाउंड्रीज जो है वो आपने फाइंड आउट कर ली। बनाई क्यों जाती हैं, अपने
जो आपका डिस्क्रीट डाटा होता है, जो आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, अगर वो कंटिन्यूअस वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएं तो उसके लिए फिर हमने क्लास बाउंड्री की जरूरत पड़ती है। तो पॉइंट्स के फिगर्स को शामिल करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज जो है वो बनाते हैं, फाइंड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका कि ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है, दोनों को हम प्लस करेंगे और 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे ताकि इसकी हमें मिडिल वैल्यू पता चल जाए। तो 120 को अगर मैं प्लस करूं 124 में तो आंसर आ जाएगा 244, और 244 को आपने अगर डिवाइड किया 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा 122। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट कैलकुलेटर में मिस्टेक करते हैं कि वो पहले लिखते हैं 120 प्लस 124 और डायरेक्ट लिख देते हैं डिवाइड बाय 2। इससे अगर आप आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 182, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो आपका बॉडमास रूल फॉलो करता है। तो पहले वो क्या कर रहा है कि 124 को पहले 2 से डिवाइड करता है वो, तो आंसर निकालता है 62, और 62 में फिर वो क्या कर देता है 120 को प्लस कर देता है, तो आंसर दे देता है 182, जिससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले आपने प्लस कराना है, 120 को आपने प्लस किया 124 में, आंसर इज 244, और 244 को फिर आपने डिवाइड किया तो ये बन गया आपका 122। इसी तरीके से 125 प्लस 129, 254 डिवाइडेड बाय 2 इज बिकम 127। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, 130 प्लस 134 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 132। 5 के गैप से ये बन रहा है, सीक्वेंस बन गई है। और लास्ट है 135 प्लस 139 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 137। तो आपने 5 के गैप से अपना जो मिड पॉइंट का टेबल था ये आपने तैयार कर लिया। तो जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में आपने 2 बातें देखी। पहली बात आपने ये देखी कि अगर क्लास साइज गिवन हो तो उसको हम किस तरह से जो है वो लेके चलते हैं और बनाते हैं। ये डाटा, ये वैल्यूज आपने हर हाल में शो करनी है, ये आपकी रिक्वायर्ड वर्किंग होती है, आपको बताया नहीं जाता लेकिन ये आपने बनानी ही बनानी है। फिर उसके बाद आपने क्लास इंटरवल उसी के हिसाब से बनाए, टेली मार्किंग की, फ्रीक्वेंसी बनाई, और फिर 2 का टॉपिक हमने इसमें ऐड किए कि क्लास बाउंड्रीज किस तरह से बनाई जाती हैं और मिड पॉइंट्स जो होती है क्लास इंटरवल के, ये किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जब हम एवरेजेस का चैप्टर कर रहे होंगे, तो उस वक्त हमने जब मीन, मीडियन और मोड वगैरह निकालना होगा तो उसमें हमें इन चीजों की जरूरत जो है वो पड़ेगी। तो इसका काम जो है वो आपको अल्टीमेटली वहां पर नजर आएगा। सो दैट विल बी द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। अभी ये लेक्चर हमारा कंटिन्यू है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हम तकरीबन 3-4 लेक्चर्स और करेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो इस टॉपिक को फिर हम वाइंड अप करेंगे। मजीद प्रैक्टिस करते रहिएगा, पास्ट पेपर्स में इसके आपको हर जगह पे इसके सवाल आपको मिल जाएंगे, भरे पड़े हैं पूरे 5 ईयर्स के अंदर। अगर कोई सवाल समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो की फॉर्म में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Welcome to Commerce World by सरफर हदील। और आज के हम क्लास में अपने स्टैट्स का जो टॉपिक है, जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपकी बुक का, जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, शाहिद जमाल की बुक जो हम फॉलो करते हैं, उसमें ये चैप्टर नंबर 2 जो है ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जो है वो मौजूद है। तो इसी के हम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। और आज की क्लास में मैंने एक और इसी का पास्ट पेपर का क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किया है, और ये क्वेश्चन है हमारे पास 2015 रेगुलर का। ठीक है जी, तो इसमें करना क्या है इसको आज हम देखते हैं। इसमें टॉपिक में हमने क्या करना है वो हमने देखना है। द डेटा गिवन बिलो शोज दी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, और ये मार्क्स उन्होंने आपको दिए में 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो आपसे पहला काम कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग इक्वल इंटरवल साइज ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है जी, क्लास साइज उन्होंने आपको दे दिया है 10 मार्क्स का, और कह रहे हैं कि आप इसकी जो है वो आपने इक्वल इंटरवल के साथ आपने इसको बनाना है। और साथ में इन्होंने जो टॉपिक आज की क्लास में हमने ऐड किया है, चूज किया है, वो हमने किया है फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज किस तरह से फाइंड आउट की जाती हैं और उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इसमें आपके पास क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स निकालना सीख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम इसको मजीद आगे लेके चलेंगे। डाटा मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, उसकी वजह सिंपल यही है कि थोड़ा सा टाइम बच जाता है, वरना वीडियो का टाइम काफी लेंथी हो जाता है। तो इसमें हमने करना क्या है जनाब, सबसे पहले आपको जैसे पता ही है कि डाटा में से हमने सबसे पहले जो है वो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है दैट इज 15। तो हमने डाटा की जो मिनिमम वैल्यू ले ली दैट इज 15।
नेक्स्ट हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसकी दैट इज 84, तो हमने इसका मैक्सिमम वैल्यू ले ली 84। देन वी हैव टू फाइंड द रेंज, रेंज का फॉर्मूला आपको पता ही है कि मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो 84 में से हम माइनस कर देंगे 15, तो हमारे पास जो रेंज आ जाएगी डाटा की दैट इज 69। इसका मतलब कि जो हमारा डाटा है ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के दरमियान 69 नंबर जो है वो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद आप फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर क्लासेस का फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, रेंज को डिवाइड कर देते हैं क्लास साइज से। तो रेंज अभी हम लोगों ने निकाली थी, रेंज थी हमारे पास 69, 69 को आप डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये बनता है 6.9 एंड 6.9 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 7। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो टोटल क्लासेस बनेगी इस क्वेश्चन में ये हमारे पास 7 क्लासेस बनेगी। अब वो बनेगी किस तरीके से, आइए जरा सा देखते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं सबसे पहले मिनिमम वैल्यू से। मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 15 और हमने 10 का जो डिफरेंस है ये हमने इसमें जो है वो शामिल करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 से और 10 के डिफरेंस से काउंट करते हैं। 15, 16, 17, 18, यहाँ से आपको मैं करता हूँ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। तो हमारे पास जो पहला क्लास इंटरवल बना दैट इज 24। नेक्स्ट अप इज 25। ऑब्वियसली अब ये एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54 और 55 से 64, 65 से 74 और 75 से 84। तो अगर हम नंबर ऑफ क्लासेस काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जो हमने नंबर ऑफ क्लासेस ऊपर अज्यूम की थी 7, उसमें हमारा जो है वो कंप्लीट डाटा जो है वो हमने इसमें शामिल कर लिया है। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली द टेली मार्क्स। हमने टेली मार्क्स लगाने हैं और अपने डाटा को इनपुट करना है। इस स्टेप से आप बखूबी वाकिफ हैं, ये चीज हम पहले भी कई दफा जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका जो टाइम थोड़ा सा सेव हो और हम जो है वो इसको इसमें डाटा को हम प्रॉपर तरीके से पुट कर सकें। तो वन बाय वन इसको पिक करते हैं। द फर्स्ट वन इज 37, 37 बिलोंग करेगा फर्स्ट उसमें। देन वी हैव 75, लास्ट वन 27, 47, 34, 48, 80, लास्ट वन में 29, थर्ड वन 49, this one again 49, this one 73, this one 28, second one 65, this one 67, this one 68, इसी में 79, 17, first one 28। अब ये हम बंच बना लिया, जो पांचवा मार्क लगाया वो हमने बंच की फॉर्म में लगाया। 42, 84, अगेन 84। अच्छा ये मैं इसको यूं कर देता हूँ, छठा मार्क मैं इसमें लगा दूंगा 29, 38, 38, this one 45, this one 67, this one 28, this one 23, this one again 23, this one 47, this one 49, again this one 15, first one 64,
64 है हमारे पास यहाँ पे, 29 this one, 49 this one, 79 79 इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया था तो मैं दोबारा नहीं लगा रहा हूँ, 17 67 63 37 83 39 65 67 48 44 46 69 again 48 38 and finally 75 is the last one। तो जनाब आपने देखा कि यहाँ पर हमने कितनी आसानी से इसकी टेली मार्किंग जो थी वो कंप्लीट कर दी है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो यही होता है कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए जितना हमारे पास डाटा अवेलेबल था। हमारे पास डाटा अवेलेबल था 50, तो काउंट करते हैं जनाब, दैट इज 5 और 3 8, 5 और 2 7, 5 5 10 और 1 11, 2 5 और 1 2 3 4 9 एंड इसी तरह से 5 और 3 8। सो लेट्स टोटल इट आउट। आई होप कि हमारा आंसर सही आए। तो हम टोटल करते हैं 5 प्लस 8 that is equals to 13, 13 plus 7 is 20, 20 plus 11 is 31, 31 plus 2 33, 33 plus 9 48 and 48 plus 8 50। It means that हमारे पास बिल्कुल हमारा आंसर जो आया है वो सही आया है और हमने जो ऊपर से डाटा कॉपी किया है नीचे टेली मार्किंग में उसमें कोई भी डाटा इधर उधर नहीं हुआ और बिल्कुल आपने जो है वो सही फ्रीक्वेंसीज इसकी जनरेट कर ली है ना। अब आते हैं जनाब, ये तो हमारा पुराना ही काम था, हिसाब यह काम हम कई दफा कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ एंड दैट इज दी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज के रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज किस तरह से फाइंड आउट की जाती हैं। अच्छा, रिलेटिव का मतलब होता है कि कंपैरिजन ऑफ समथिंग, ठीक है जी। हम कहते हैं रिलेटिव, तो हम रिलेटिव में किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी से कि जनाब इस फ्रीक्वेंसी की जो वेटेज है वो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी के साथ कितनी है, या जो रिलेटिव मेजरमेंट है वो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के साथ टोटल फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट कितनी है। तो हम करते क्या है कि हम सिंपल क्या करेंगे, 5 को हम डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी से यानी कि 50 से। तो 5 डिवाइडेड बाय 50, योर आंसर शुड बी, इसमें हम कर लेते हैं 0.1। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 0.1। इसी तरह से अगला करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 50, नेक्स्ट वन इज 7 डिवाइडेड बाय 50, 11 डिवाइडेड बाय 50, 2 divided by 50, 9 divided by 50 and 8 divided by 50। तो जनाब हमने क्या किया कि हमने सारी की सारी रिलेटिव मेजरमेंट्स की डाल दी। अब इसको टोटल कर लेना है आपने। पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 divided by 50, आंसर है 0.14। इसी तरह से 11 divided by 50, आंसर इज 0.22। सारे आंसर 0 पॉइंट में ही आएंगे। 2 डिवाइडेड बाय 50, 0.04। 9 डिवाइडेड बाय 50, 0.18। और इसी तरीके से लास्ट हम करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 50, ये हमने पहले भी किया हुआ है, 0.16। अब आपने करना क्या है
कि अब आपने इन तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेना है, सिग्मा आर एफ। तो सिग्मा आर एफ जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर आएगा ये लाजमी जो है वो 1 आना चाहिए। 0.14, 0.22, लेकिन टोटल करता हूं मैं इसको यहाँ पे, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.16 प्लस 0.14 प्लस 0.22 प्लस 0.04 प्लस 0.18 प्लस and 0.16, your answer is 1। आपका जो आंसर आएगा ये हमेशा 1 आएगा, एक वैल्यू भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो योर सिग्मा आर एफ इज 1। जब सम टाइम कभी आप पॉइंट सॉल्व कर रहे होंगे तो पॉइंट की वैल्यू ज्यादा आती है, तो पॉइंट के बाद आप सिर्फ 2 नंबर ले लें विदाउट राउंड ऑफ किए हुए, और जब आप इसको टोटल करें तो लेट्स सपोज अगर वो 0.99 हो रहा है या 0.98 हो रहा है, क्योंकि आपने पॉइंट्स को सिर्फ 2 नंबर तक लिया है, तो आप उसको डायरेक्टली 0.99 लिख के अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। जैसे आपके पास नॉर्मल अगर आंसर आ रहा है आज सिग्मा आर एफ का कि ये आंसर आ रहा है 0.99, तो आप इसको 0.99 लिखें और फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 लिख दें, तो उससे ये बिल्कुल जो है वो सही माना जाता है कि इसमें आपने क्योंकि पॉइंट्स को राउंड ऑफ किया है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो अपना जो है वो टॉपिक जो है वो अभी कंटिन्यू है, अभी इसमें 2-3 चीजें मुझे और करानी है। तो अभी तक हम थोड़ा सा अगर लेक्चर को समराइज करें तो हम लोग क्या कुछ कर चुके हैं। अभी तक हम लोग टेलीमार्क्स करना सीख चुके हैं, टेलीमार्क्स कैसे किए जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मिड पॉइंट्स निकालना बताए थे कि मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। क्लास बाउंड्रीज हम लोग कर चुके हैं, क्लास बाउंड्रीज किस तरह से फाइंड आउट की जाती हैं, और आज की क्लास में हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है ये हमने देखा है। तो अभी हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू है, नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के अंदर इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। इसमें मैं 2-3 लेक्चर्स और रिकॉर्ड करूंगा ताकि आपके पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, और इसमें किसी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको बड़ी आसानी से जो है वो काउंटर कर सकें और एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिले। ये शॉर्ट आंसर आपके पास आता है, लाजमी आता है। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा 5 इयर्स की 1 बाय 1 करके। अगर आपको ऐसा सवाल देखें जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसकी वीडियो बना के भी उसको सॉल्व कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।